हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। जैसा कि हम जानते हैं कि बेल्जियम और श्रीलंका एक स्मॉल कंट्री थी, वहाँ पे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई उनके डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन इंडिया जो कि एक बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को किया गया है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, बहुत सारे रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे रहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारी जो शुरू होती है टॉपिक, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू होती है। हमारे जो इंडिया है उसको इंडिपेंडेंस मिली आफ्टर ए पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। मतलब बहुत ही एक लंबा समय लगा इंडिया को इंडिपेंडेंस गेन करने में। और इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, कुछ प्रिंसली स्टेट थे जो कि कंट्री का पार्ट बन गए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को डिक्लेयर किया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अब अगर हम बैक 7 फीचर्स पे जाएं, ओके, हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे दिया है कि इंडिया में 2 टीयर्स ऑफ सिस्टम होगा गवर्नमेंट का। पहला तो है यूनियन, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, और दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ कि एक थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट आया, जो कि ऐड किया गया बाद में इंडिपेंडेंस के, ओके, जिसमें था पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़। तो पंचायत हमारा गांव ग्रामीण क्षेत्रों में हो गया, रूरल एरियाज़ में, एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ के लिए हो गया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फेडरल कंट्री में क्या होता है कि जो मतलब हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, वो अपना जो ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब जहाँ तक उसका रूल करने का दायरा है, वो अपना इंडिपेंडेंटली इंजॉय करती है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं लिस्ट कि कौन सी जो गवर्नमेंट है वो क्या काम करेगी। पहला आता है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट ऐसे सब्जेक्ट पे वर्क करेगी जो पूरे कंट्री से रिलेटेड होगा, जैसे डिफेंस, फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी। ये सब पे इसलिए रखा गया यूनियन लिस्ट में बिकॉज इनमें एक सिंगल लॉ चाहिए जो कि पूरे कंट्री में रन करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी हो और फिर एक कन्फ्यूज़न हो जाए। तो इसलिए अगर ये जो यूनियन लिस्ट में जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट हैं, वो ओवरऑल पूरे कंट्री में रन करने चाहिए एंड ये सेम होने चाहिए, इसलिए इनको यूनियन लिस्ट में रखा गया है। और इस पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अकेले केवल लॉ बना सकती है ना। सेकेंडली हमारा आता है स्टेट लिस्ट। इसमें वो सब्जेक्ट आते हैं जो कि स्टेट और लोकल इम्पोर्टेंस के होते हैं, लोकल गवर्नमेंट देखती है, जैसे कि हमारा पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब कुछ आ गया, एंड इसको हैंडल करते हैं स्टेट गवर्नमेंट ना। हमारा थर्ड इसमें आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि स्टेट एंड जो यूनियन गवर्नमेंट है वो दोनों ही रन करती है। लेकिन यहाँ पे आपको दिया नहीं है, आपकी बुक में दिया होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। एंड इसके अंदर फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन, ये सब कुछ आ जाते हैं। इनमें तो लॉ बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट को होता है, लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाती है तो यूनियन गवर्नमेंट की बात मान ली जाती है। अब ये तो थी कुछ लिस्ट, लेकिन उन सब्जेक्ट का क्या जो इन तीनों लिस्ट में किसी लिस्ट में नहीं आते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके लिए एक अलग से लिस्ट बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, जो कि थी रेसिडरी लिस्ट, और रेसिडरी सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ओके। इसमें जो लॉ बनाने का राइट है वो है यूनियन गवर्नमेंट के पास। एंड हमने ये देखा कि जो फेडरेशन है, होल्डिंग टुगेदर, उसमें स्टेट को इक्वल पावर नहीं दी जाती है। जैसे कि कुछ स्टेट है जो कि स्पेशल स्टेटस या फिर स्पेशल पावर इंजॉय करते हैं, जैसे आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, ये सारे स्टेट्स हैं। अब इनको ऐसा इसलिए किया गया है बिकॉज इनके राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, एंड इनकी जो कल्चर है, मतलब बेसिकली ये होता है कि कुछ माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग होते हैं, कह सकते हैं वीकर सेक्शन के लोग, जिनको ये जो है प्रिविलेज दी जाती है बिकॉज माइनॉरिटी हैं। अगर मतलब इन लोग से अच्छा हम लोग व्यवहार नहीं करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो जाए। तो इनके कल्चर को, इनको बचाने के लिए जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ स्टेट्स में
स्पेशल जो है पावर दे देती है। नाउ अब हमारा आता है कुछ मतलब ऐसे प्लेसेस हैं, ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो इंडियंस हैं जो कि अलग स्टेट में रहते हैं वो घर नहीं खरीद सकते हैं। वहाँ पे स्पेशल मतलब लॉ लगा हुआ है। ओके, और ये जो और ऐसे भी कुछ यूनिट्स होते हैं इंडिया यूनियन के जिसमें बहुत ही कम पावर दी जाती है, बिकॉज़ ये जो एरिया है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं और इनको एक स्टेट नहीं बनाया जा सकता और ना ही किसी अलग स्टेट के साथ मिलाया जा सकता है। ये एरिया हो गया जैसे चंडीगढ़, लक्षद्वीप, कैपिटल सिटी हो गया दिल्ली, ये सारे हमारे यूनियन टेरिटरीज़ कहलाते हैं। ये यूनियन टेरिटरीज़ के पास स्टेट जैसी पावर नहीं होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है स्पेशल कि वो इन एरियाज़ को रन करती है। एंड अगर हमको जो ये पावर शेयरिंग अरेंजमेंट है इसमें कोई चेंजेस करना है तो वो इतना इजी नहीं है। और जो पार्लियामेंट है जो कि लॉ को मतलब पास करती है वो अकेले इसमें चेंजेस नहीं कर सकती। अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो पहले तो इसे दोनों हाउसेस से मतलब एग्री करवाना होगा, मतलब दोनों ही हाउसेस से परमिशन मिलनी चाहिए, लोकसभा एंड राज्यसभा 2/3 मेजॉरिटी के साथ। एंड सेकेंडली ये है कि जितने स्टेट हैं टोटल उसमें से हाफ स्टेट से परमिशन मिलनी चाहिए, तब जाके कोई चेंजेस की जा सकती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं जुडिशरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है पावर शेयरिंग में, क्योंकि हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जो कोर्ट्स हो गए वो बेसिकली क्या करते हैं कि अगर कोई गवर्नमेंट है जैसे यूनियन हो गई या फिर यूनियन स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई कन्फ्लिक्ट हो गया उसको सॉल्व करती है। एंड दो स्टेट भी गवर्नमेंट के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया उसे सॉर्ट आउट करती है। तो यही वर्क होता है इनका। तो ये आज हमने देखा व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। नाउ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हाउ फेडरलिज्म इट्स प्रैक्टिस इन इंडिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।